ये पुरानी जो 2000 देखें स्कीम ऑफ स्टडीज ग्रेड 1 था 2 बाकायदा कितने नंबर ऑफ पीरियड होंगे, कितने मार्क्स होंगे, मीडियम क्या होगा वगैरह सब चीज़ दी गई है। अच्छा, इसमें जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो नंबर ऑफ डेज है, फिर हम उस पर फोकस करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से ये है अगस्त में कितने वर्किंग डेज है आपके पास? 13 वो 15 अगस्त के बाद से शुरू हो जाता है ना, ठीक है। फिर इस तरह से सितंबर में आपके पास कितने डेज है निकाल करके टोटल आपके पास कितने बन रहे हैं? 210 जो मैं कह रहा था, ठीक है। उस सर भी 214 राउंड अबाउट कह रहे थे। सो आपने इसी तरीके से जब भी आप कोर्स को डिवाइड करेंगे तो साल के शुरू में बैठकर सर के साथ आप मंथली डेज ब्रेकअप बना लेंगे कि कौन कौन से मंथ में कितने कितने दिन हमारे पास है वर्किंग डेज। मंथ को आप मंथ ना कंसिडर कीजिएगा, रिमेंबर वन थिंग, मंथ को आप मंथ ना कंसिडर कीजिएगा कि मतलब ये मंथ है तो 30 डेज मेरे पास आ गए, कहीं पर आपके पास 15 डेज भी आएंगे, इसको भी कंसिडर करना है। जिस तरह के ये वाले 13 वाले हैं, जिस तरह के आपके पास कहीं पर 25 दिन आ रहे हैं, कहीं पर छुट्टियां वगैरह सर्दी गर्मी वगैरह की छुट्टियां, सो यू हैव टू कंसिडर दोस थिंग्स आल्सो। ये DCT जो आपके बुक्स वगैरह को नोटिफाई करती है, जितने भी आपके पास बुक्स होते हैं तो शुरू में आप देखें DCT की तरफ से अप्रूवल शीट होती है, ठीक है। इवन ECC को कोई पढ़ाने वाला है? मॉन्टेसरी लेवल 1 2 3 को कौन कौन है? आप लोग तो वो ऑक्सफोर्ड के KG और वो बुक्स वगैरह पढ़ाते होंगे ना। आपको पता है की लर्निंग एरियाज वहां पर कितने हैं? मेन एरियाज, डोमेन्स। EC में जब आप पढ़ाती हैं तो आप किन एरियाज पे फोकस करते हैं? कभी आपने सवाल किया? मैंने जो आपको टोटल बताए थे कितने हैं? उसके समय 10 थे, लेकिन वो 4 हटा देते 6 रह जाते हैं, वो एक्सप्लेन करें। इंग्लिश रीडिंग राइटिंग, उर्दू रीडिंग राइटिंग। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? चलिए आज मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। सर अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें माशाल्लाह, ठीक है। ये देखें 7 डोमेन्स हैं। कितने डोमेन्स हैं? 7। और इनको 7 लर्निंग कॉर्नर्स भी कहते हैं सर। सही। लर्निंग कॉर्नर्स EC के लिए पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट है। फिर ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, डोंट नीड टू राइट दिस, ठीक है। तो ये टोटल करके G तक जब आप मुझे काउंट कर ले तो आपके पास 7 EC के किस चीज़ के लिए है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, EC जिसको कहते हैं। उसके अंदर ये 3 क्लासेस आ जाते हैं ना, एक KG प्रेप नर्सिंग वगैरह या लेवल 1 2 3 आप जो भी नाम देते हैं। जो बात हो रही थी टाइम टेबल की, अब EC के लिए जो आप करिकुलर जो टाइम टेबल बनाएंगे ये डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफाइड डॉक्यूमेंट है। ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है। या इसके अलावा जब आप मार्किंग करेंगे तो चूंकि मार्क्स वगैरह इनके नहीं होंगे, सिर्फ आपने इनको ग्रेडिंग करनी है, जिस तरह के आपका सिस्टम भी लिहाज रहे, परसेंटेजेस वगैरह के, ठीक है। सो ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं और तो कौन से लेवल के लिए है? ये वाला ECE, ये लिखा हुआ है ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। फिर ECE के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज ग्रेड 1 था। नंबर ऑफ पीरियड्स किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने होंगे, कितने कितने मार्क्स होंगे, मीडियम इंस्ट्रक्शन इनके लिए कौन कौन सा होगा ये, और ये को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी आपने जो पीरियड्स रखने हैं इवन दे आर नोटिफाइड ओवर देयर, रिटन ओवर देयर, ठीक है। हर वीक के अंदर ये एक वीक है और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होने चाहिए? 40 होने चाहिए। सो नंबर 1 आप डिवाइड करेंगे मंथ्स को नंबर ऑफ डेज में, फिर आप अकॉर्डिंगली उसके लिए क्या बनाएंगे? टाइम टेबल। की लर्निंग एरियाज को आपने आइडेंटिफाई करना है हर एक सब्जेक्ट के, और जब आप फिर कोर्स डिवीजन करेंगे तो हर एक की लर्निंग एरिया को फिर आपने ड्यू वेटेज भी देनी है। लेकिन ये कहां पे लिखा होगा कि किसको कितनी वेटेज देनी है? शाबाश। ये कहां पे लिखा होगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितनी ड्यू वेटेज देनी है? अभी मिसाल के तौर पर
अभी हमने सेकंड में पढ़ लिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने कहा मैथमेटिक्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशन है, नंबर एंड ऑपरेशन ना इस तरह है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है। अब कौन कौन से एरिया को कितना कितना टाइम देना है ये कहाँ पे लिखा होगा? एकेडमिक कैलेंडर तो बनेगा उसके बेस पर, ये करिकुलम के अंदर लिखा होता है। कहाँ पे लिखा होता है? स्कीम ऑफ स्टडी आपको ओवरऑल पिक्चर देती है और सब्जेक्ट वाइज पिक्चर आपको करिकुलम देता है। दोबारा से सुने, कोर्स के मुतालिक ओवरऑल पिक्चर आपको कौन सी चीज देती है? स्कीम ऑफ स्टडी कि ये सब्जेक्ट्स होंगे, इतने इतने मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स होंगे इंग्लिश के, स्कीम ऑफ स्टडी ने कहा। लेकिन इन 100 में से फिर रीडिंग के कितने होंगे, फिर राइटिंग के कितने होंगे, वो फिर कहां पे लिखा होता है? करिकुलम के अंदर। गॉट दिस वन? उर्दू के टोटल होंगे 50 मार्क्स, तो लिखाई के कितने होंगे, पढ़ाई के कितने होंगे, ग्रामर के कितने होंगे, कवायद ज़वाबित व्हाटएवर द वर्ड्स यूज्ड हुआ देयर, अब इनके कितने कितने होंगे, फिर फर्दर सब्जेक्ट वाइज करिकुलम के अंदर होते हैं। सो स्कीम ऑफ स्टडी आपको ओवरऑल पिक्चर देती है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिर आपके पास करिकुलम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे होती है ये ड्यू वेटेज किसे कहते हैं। ये करिकुलम है, ये करिकुलम के सेशन में प्रिंटेड लिस्ट बात होगी। अब सिर्फ आपको बताना था ड्यू वेटेज वाली बात। चैप्टर नंबर 9 पर आप जाएंगे, वो असेसमेंट से मुताबिक है। ऊपर से तो बातें नहीं गुजर रही, ठीक है। जहां पर आपको समझना है रिक्वेस्ट कि आप सवाल लाजमन कर लिया करें, या कहीं पर आपको मिसिंग लिंक्स लगे ना कि देखिए ये चीज क्लियर नहीं हुई। चैप्टर नंबर 9 में जाएंगे हम, तो किस चीज के मुताबिक है, ठीक है। अब आप देखें कि असेसमेंट में क्या लिखा हुआ है इन चीजों के मुताबिक जो हम बातें कर रहे थे। अटेंशन नाउ, ये ग्रेड 1 है। होल नंबर्स के लिए कितनी परसेंट? 39%। नंबर ऑपरेशंस के लिए 6%, 8%, 10%, टोटल आपके पास 100% है। 100 को मार्क्स थे, या चले वो मार्क्स को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया तो। अब आपने करना क्या है कि जब भी आप कोर्स ब्रेकअप करें, सो इस चीज को जहन में रखिएगा कि नंबर ऑफ डेज होल नंबर्स के लिए 210 में से 39% जो है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 210 में से 39% डेज जो है आपने इस चीज पे गुजारने हैं। क्योंकि पेपर जब आएगा गवर्नमेंट की तरफ से पेपर बनेगा, सो वहां पर भी पेपर के अंदर परसेंटेज जो होगी कितनी होगी? 39%। इसी तरह से बुक्स के अंदर भी आप देखेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे कंटेंट्स को, आपको पता चलेगा कि होल नंबर्स को जो पोर्शन दिया गया है वो 39% का होगा। Did you get this point? Yes. आपने आपके पास ये कितने दिन? 200 या नंबर ऑफ पीरियड जितने भी मैथमेटिक्स के लिए आपके पास बनते हैं वो आपके पास वहां से आ जाएगा, स्कीम ऑफ स्टडी से। स्कीम ऑफ स्टडी से कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। अब नंबर ऑफ पीरियड्स जब और आप टोटल कर लेंगे तो उनमें से 39% आपने किस चीज को देने हैं? ये जो मैथमेटिक्स के साथ है वो इन चीजों को समझते हैं, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑपरेशन के लिए इतना, इसके लिए इतना। ग्रेड 2 वाले फिर ये परसेंटेज फॉलो करेंगे, ऊपर वाला ये वाला। ग्रेड 3 वाले फिर ये परसेंटेज फॉलो करेंगे, मतलब इसमें थोड़ी वेरिएशन आएगी। जिस तरह के पहले वाले में ज्योमेट्री के लिए 12% था और यहाँ पर देखिए फिर 13% हो गया। डेटा हैंडलिंग भी एक और चीज आ गई वगैरह वगैरह, जो जब आगे बढ़ते जाएंगे तो परसेंटेज में वेरिएशन आएगी, ठीक है। इज दिस मैसेज क्लियर? सो आपने टोटल नंबर ऑफ डेज 210, मंथ वाइज इतने इतने इतने, पीरियड आपके पास आ गए इतने इतने इतने। अब कितने टाइम आपने देना है, कौन कौन से की लर्निंग एरियाज को वहां पर कहां कैसे आ गया आपके पास? करिकुलम डॉक्यूमेंट से आपके पास आ गया। आप इस चीज को भी देख लेंगे। मैंने कहा सबसे पहले की लर्निंग एरियाज आप आइडेंटिफाई करेंगे। जो मैंने कहा वो यहाँ पर वही बातें हो रही है। रीडिंग एंड थिंकिंग है, फिर राइटिंग है, फिर ओरल कम्युनिकेशन है। इज इट विजिबल या बड़ा करती है? ठीक है सर, ठीक है।
रीडिंग एंड थिंकिंग है, राइटिंग वगैरह वगैरह, ये की लर्निंग एरियाज हैं। हर एक सब्जेक्ट के इसी तरह से की लर्निंग एरियाज होंगे। सर ये 6 होते हैं या 7 होते हैं? कौन से? ये की लर्निंग के लिए? हर एक सब्जेक्ट के मुख्तलिफ, अच्छा, हर एक सब्जेक्ट के मुख्तलिफ होंगे। सही है। ठीक है, इंग्लिश के हैं अब रीडिंग एंड थिंकिंग, इस ये एक कॉम्पिटेंसी है, एक की लर्निंग एरिया। ठीक है, राइटिंग अलग है। सही है। फिर हम कहते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यस, लेकिन डॉक्यूमेंट कहता है कि इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे ओरल कम्युनिकेशन। दो को मिलाकर एक कर दिया। इनको सर मैंने शायद ये किया है ना कि अगर इस तरफ जाएं तो ये बड़ा लिंक दिख रहा है। इनको मैंने डायरेक्ट कहा है उर्दू, इंग्लिश, इनकी रीडिंग, राइटिंग और ओरल। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स की जो कंसेप्ट है बेसिक, इसके अलावा जितनी भी आपके है उनकी जनरल नॉलेज, नाजरा, बस ये 7 चीज मैंने उनको की कि ये इसी में करवा दिया करें स्पेशली बच्चों ना को। ना ये तो नहीं है, ये तो कुछ ये इसी वाला नहीं है। हाँ, ये इसी वाला नहीं है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब इसी में आपने क्या करना है सर, आपने 7 डोमेन्स को लेकर जी, करिकुलम डॉक्यूमेंट को देखकर, यस, इसी का अपना करिकुलम डॉक्यूमेंट है, यस, जिस तरह के इंग्लिश के अलग से है ग्रेड 1 का ऑनवर्ड, जी सर, वहाँ पर 7 की लर्निंग एरियाज है। यस, क्योंकि इसी पे थोड़ा सा मैंने काम किया था डीपीडी के साथ, वहाँ पर आपके रूम के अंदर 7 लर्निंग कॉर्नर्स होते हैं। यस, 7 लर्निंग, हर एक कॉर्नर के अंदर रिलेवेंट मटेरियल भी दिया हुआ है यस, करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर कि मैथमेटिक्स के लिए आपके पास ये मटेरियल होगा और ये एक्टिविटीज आपने इस तरीके से इस तरह करनी है। Yes. लैंग्वेज वाला कॉर्नर वो होगा, कॉर्नर डजंट मीन सिर्फ कॉर्नर, मतलब ये Yes. मुख्तलिफ स्टॉल्स इस तरह से इस तरह बने होंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज वाले पोर्शन में कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं आपने वो रखनी है, और फिर बाकायदा एक्टिविटीज बना कर दी गई हैं करिकुलम के अंदर कि आप इन तरीकों से इनको बनाएं। बल्कि इवन मैं आपके केजी के जो आप जिनको फॉलो करते हैं ऑक्सफोर्ड के जो गाइड है, टीचर गाइड, वहाँ पे बाकायदा वीकली ब्रेकअप दिया गया है। यस, बड़ी ज़बरदस्त काविश की। देखें, अपने आप को रिमेंबर वन थिंग, अपने आप को तकाने का एक टाइम होता है, कुछ तो सब समझते हैं, खुला इस्तेज़ान, पसीना निकालना, इसके लिए एक टाइम होता है। अगर उस टाइम आपने आराम कर लिया ना, फिर सारी जिंदगी आप पसीना निकाले कुछ भी नहीं बनेगा। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन एज है, यकीन करें, कुछ बनने का, कुछ सीखने का। तो सीख के अपने आप को तकाएं, एक्स्ट्रा टाइम लगाएं, मोबाइल तो वैसे भी आपके पास ये चीज़ें देखें। रिमेंबर वन थिंग, जो बंदा अपने आप से जिंदगी में सवाल नहीं करता ना, उनके पास जवाब नहीं होते अपने आप से। यस, जो बंदा अपने आप से सवाल करता है तो जब दूसरे उनसे सवाल करते हैं उनको पता होता है। लेकिन आप अगर इस आस में बैठे हैं कि सर अगर मुझसे पूछे तो फिर मैं देख लूंगी, तो सर जब पूछेंगे बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो एडवांस में आप अपने आप से क्या कर लिया करें, सवालात करें। जो आप सवालात करेंगे, गूगल आपके पास है, अपने आप को जवाब भी खुद बहुत दिया जाता है। इस तरीके से आप प्रोफेशनली डेवलप होंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि वो ईसी का करिकुलम आप लाजमन देखें, उसके अंदर की लर्निंग एरियाज को आइडेंटिफाई करें, और उनके अंदर आईलोज होते हैं, यहाँ पर एसिलोज होते हैं, वहाँ पर आई एलोज होते हैं, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। उनको आप देखें, फिर एक्टिविटीज को देखें, आपके लिए काम